नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। और बहुत सारी चर्चाओं को, बहुत सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने शकील साजिद। फुटबॉल की दुनिया से खूबसूरत शानदार खबर। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अपने कैरियर का 900वां, जी हां 900वां गोल दागकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ मेसी अब पहले नहीं, फुटबॉल इतिहास में 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अमेरिका के फोर्ट लाडर डेल में खेले गए कॉन्काकैफ चैंपियंस कप के मुकाबले में इंटर मियामी की ओर से खेलते हुए मेसी ने नेशवेली के खिलाफ मैच के 7वें मिनट में यह ऐतिहासिक गोल किया। बॉक्स के अंदर मिले पास को मेसी ने शानदार तरीके से कंट्रोल किया और अपने पसंदीदा बाएं पैर का इस्तेमाल करते हुए गेंद को गोल पोस्ट पर पहुंचा दिया। इस गोल के साथ ही मेसी ने अपने कैरियर का 900वां गोल पूरा किया। अगर उनके कैरियर पर नजर डालें तो मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 115 गोल, बार्सिलोना के लिए 672 गोल, पीएसजी के लिए क्लब है ये 32 गोल और इंटर मियामी क्लब के लिए 81 गोल दागे हैं। मेसी से आगे इस सूची में सिर्फ फुटबॉल के शानदार स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके नाम 965 गोल दर्ज है। खास बात यह है कि मेसी ने रोनाल्डो से करीब 100 कम मैच खेलते हुए यह मुकाम हासिल किया है, जो काबिल तारीफ है। 8 बार के बैलन डी और विजेता मेसी लगातार शानदार फॉर्म में, और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्हें क्यों दुनिया का महानतम फुटबॉलर माना जाता है। हाल के दिनों में मेसी हिंदुस्तान भी आए थे तो उनकी दीवानगी ने इतिहास रच दिया था। फुटबॉल के मैदान पर इन्होंने एक और इतिहास रच दिया है, और अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि क्या वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ पाएंगे। और दूसरी बात, रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों मिलकर 1000 गोल कब पूरे करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मशहूर निदेशक, जी हां कबीर खान की नई स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म को लेकर चर्चा तेज है। इस फिल्म में लीड रोल निभाने नजर आएंगे बेहद खूबसूरत नौजवान अभिनेता कार्तिक आर्यन। बताया गया कि यह फिल्म भारतीय खिलाड़ी तनामुल इस्लाम की जिंदगी पर आधारित होगी, जिसमें संघर्ष और कामयाबी की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। तनामुल इस्लाम कश्मीर से आते हैं। करीब 150 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बन रही है स्पोर्ट्स फिल्म जमीनी स्तर के संघर्ष की कहानी को सामने लाने का प्रयास करेगी। फिल्म में कार्तिक आर्यन एक कोच और मेंटर की अहम भूमिका में नजर आएंगे, जो नौजवान खिलाड़ियों को उनके ख्वाबों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये फिल्म न सिर्फ तनामुल इस्लाम की उपलब्धियों को दिखाएगी, बल्कि भारतीय खेलों के उस पहलू को भी उजागर करेगी जहां कठिन हालातों के बावजूद खिलाड़ी अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है। पहले दिन का शूटिंग शेड्यूल शहर के परेल स्थित एक पुराने और लोकप्रिय रेस्टोरेंट में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक कार्तिक आर्यन एक वीकेंड तक फिल्म की टीम से जुड़ जाएंगे। अपने किरदार को दमदार बनाने के लिए कार्तिक ने किक बॉक्सिंग की कड़ी ट्रेनिंग ली है, ताकि वह पर्दे पर एक प्रोफेशनल कोच की भूमिका को पूरी तरह विश्वसनीय बना सके। इसके अलावा कार्तिक आर्यन निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा की फिल्म नाग जिला नागलोक का पहला कांड में भी नजर आने वाले हैं, जिसे क्रिएटिव कॉमेडी फिल्म बता रहे हैं। तो एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक नई और प्रेरणादायक स्पोर्ट्स कहानी लेकर आ रहे हैं तो शानदार शख्सियत कबीर खान और कार्तिक आर्यन। राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी ट्रेनों को रद्द भी लगातार कर रहा है रेलवे, जो बेहद दुर्भाग्य का विषय है। रायपुर के साथ साथ अब मंदिर हथौद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक रूप देने की तैयारी है। करीब 7 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से इस स्टेशन के विकास और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम शुरू है। नवा रायपुर क्षेत्र का अहम स्टेशन माने जाने वाला मंदिर हथौद रेलवे स्टेशन अब जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। ये स्टेशन वाल्टेर रेल लाइन पर स्थित है, जहां से ओडिशा, पुरी, राजिम और धमतरी रूट की ट्रेनों की आवाजाही होती है। लेकिन अब तक यहाँ यात्री सुविधाएं काफ़ी सीमित रही है। इसी को देखते हुए रेलवे ने स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। नए प्लान के तहत स्टेशन में अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों की आवाजाही आसान हो सके।
इसके साथ ही स्टेशन परिसर में गार्डन और लैंडस्केपिंग का काम किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुकून भरा माहौल मिल सके। बाइक और कार पार्किंग की बेहतर व्यवस्था भी होगी और पूरे स्टेशन को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा, जिससे सुरक्षा के इंतजाम मजबूत हो सके। स्टेशन पर सोलर पैनल के जरिए लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, ठंडा पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। हम आपको जो फोटो दिखा रही है वो उरकुरा में जो हाल ही में शानदार रिनोवेशन किया गया उसकी भी हम बता रहे हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म पर इंडिकेटर बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि यात्री आसानी से अपने कोच तक पहुंच सके। ये उरकुरा की तस्वीरें हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द इन तमाम सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है, जिससे नवा रायपुर और उसके आसपास के तमाम यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को ऑनर काव्या मारन, जी हाँ, बेहद ही शानदार शख्सियत एक बार फिर चर्चा में है। वजह है ब्रिटेन की द 100 लीग जो उनकी टीम है द्वारा एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदना, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। लेकिन बात सिर्फ विवाद की नहीं बल्कि उस सफर की जहां एक वक्त मिस्ट्री गर्ल के नाम से वायरल हुई काव्या आज एक पावरफुल बिजनेस लीडर बन के बहुत सारी नौजवान लड़कियों की रोल मॉडल बन गई है। साल 2018 से पहले तक काव्या मारन को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन मैच के दौरान कैमरे में कैद उनकी झलक सोशल मीडिया पर बेहद खूबसूरत, बेहद वायरल हुई और लोग उन्हें मिस्ट्री गर्ल के नाम से सर्च करने लगे। इसके बाद काव्या ने सिर्फ पहचान ही नहीं बनाई बल्कि क्रिकेट और बिजनेस की दुनिया में अपनी मजबूत जगह भी बनाई और महज 25-26 साल की उम्र में काव्या सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ बनी और आज वे कई बड़ी क्रिकेट लीग्स में टीमों की को-ऑनर है। हम तमाम जो दर्शक हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं, वो भी काव्या मारन के बहुत बड़े फैन हैं। दक्षिण अफ्रीका की T20 लीग SA20 में उनकी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 3 बार चैंपियन बन चुकी है। उनकी पहचान सिर्फ एक टीम ऑनर की नहीं बल्कि एक ऐसे लीडर की है जो अपने ब्रांड को इमोशन से जोड़ना जानती है। कलानिधि मारन की बेटी काव्या का ताल्लुक एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार से है। उनकी मां भी कंपनी में डायरेक्टर है और परिवार का राजनीति और मीडिया दोनों में जबरदस्त मजबूत प्रभाव रहा है। काव्या मारन ने अपने करियर की शुरुआत इंटर्न के तौर पर की है और धीरे धीरे सीखते हुए आज इस मुकाम तक पहुंची। दिलचस्प बात यह है कि काव्या किसी भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है। उन्हें सादा खाना पसंद है, लेकिन लग्जरी कारों का खास शौक भी है। एविएशन सेक्टर में भी उन्होंने कामकाज को करीब से समझा है, जिससे उनके बिजनेस और विजन को मजबूती मिली है। तो मिस्ट्री गर्ल से लेकर एक ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड की मजबूत लीडर बनने तक काव्या मारन का सफ़र तमाम हिंदुस्तानियों और देश विदेश के लोगों के लिए, नौजवान लड़कियों लड़कों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। देखना यह है कि विवादों के बीच उनका अगला कदम क्या होता है। बहरहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में तो वो हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर बड़ा खुलासा। पुगलिया परिवार के बड़े बेटे सौरभ ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर, जी हां, फायर ब्रिगेड की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि तिलकनगर थाना क्षेत्र की ब्रिजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में आग लगने से एक ही परिवार के 8 लोगों की दुर्भाग्यजनक जिंदा जलकर मौत हो गई थी। हादसे के बाद अब पीड़ित परिवार के सदस्य सौरभ ने कई गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। सौरभ का कहना है कि हादसे के वक्त उनके माता पिता सबसे पहले जागे और बाहर आकर देखा तो पोर्च में खड़ी इलेक्ट्रिक कार और बाइक में आग लगी है। उन्होंने दावा किया अगर समय पर राहत कार्य सही तरीके से होता तो 8 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सौरभ के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो उनके वाहन में पानी खत्म हो गया था। हौज पाइप बिछाने में काफ़ी समय बर्बाद हुआ और पानी का टैंकर करीब आधे घंटे बाद पहुंचा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आग बुझाने से पहले इलाके की बिजली सप्लाई बंद नहीं करवाई गई। सौरभ ने आशंका लगाई कि घर में पानी भरने और बिजली चालू रहने के कारण करंट फैल गया होगा, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों की जान जा सकती है। उन्होंने यह भी साफ किया कि घर में किसी भी दरवाजे पर, जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, डिजिटल लॉक नहीं था जैसे पहले की रिपोर्ट में बताया जा रहा था, जिससे बाहर निकलने में कोई तकनीकी बाधा नहीं थी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले की संवेदनशील जांच के लिए भोपाल से विशेष टीम गठित की है और सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लापरवाही ने 8 लोगों की जान ले ली है? इस मामले में सच्चाई क्या है, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। आप देख रहे थे डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर डीए न्यूज परिवार आप लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहा है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि कल केरल को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज का बेहद ही शानदार त्यौहार ईद उल फितर मनाया जाएगा। और आप सभी को, ईद उल फितर मनाने वालों को, आप सभी हमारे दर्शकों को डीए न्यूज़ परिवार के एमडी अरुण भद्रा, सीईओ शकील साजिद के साथ पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान के बाद ईद, मीठी ईद वाला ये त्यौहार। नमस्कार।